हेलो पीपल, मैं मीरा कटारिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी वाओ फैक्टर। ओके फ्रेंड, आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी हमारा नेक्स्ट मंथ से हमारा फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट मंथ हमारे नवरात्रिज आएंगे, फिर दुर्गा पूजा आएगी, फिर हमारी दिवाली आएगी, भाई दूज आएगा, हमारा करवा चौथ भी इनफैक्ट आएगा, साथ में क्रिसमस आएगा, फिर न्यू ईयर आएगा। तो गाइस, जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं, हम जितने भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उसमें सब फेस्टिवल में सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों के माइंड में आती है, जो हमें करनी पड़ती है, जो हम सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है घर की सफाई और घर की डेकोरेशन। यस गाइस, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप ज़ीरो कॉस्ट से ज़ीरो कॉस्ट से अपने घर को डेकोरेट कैसे कर सकते हैं। आपके घर पे ही इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल होती है जिसे आप रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। और जैसे कि हम लोग अभी जानते ही हैं कि कोरोना टाइम चल रहा है, तो कोरोना टाइम पे पॉसिबल नहीं है कि हम मार्केट जाएं, मार्केट से चीज़ें परचेज़ करें और उन्हें घर लेकर आएँ, क्योंकि हमेशा एक सबकॉन्शियस माइंड में एक हमेशा डाउट रहता है कि कहीं जर्म्स ना हो, ये ना हो, तो मार्केट जाने में वैसे भी सेफ़ नहीं है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि इस सीज़न में मार्केट जाना अवॉइड करें, जितना आप अवॉइड कर सकते हैं। तो क्यों ना हम घर पर ही रहकर घर की ही चीज़ों से अपने घर को डेकोरेट कर सके। इससे क्या होगा, आपका जो बजट है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा इन चीज़ों को यूज़ करके, और जो चीज़ें आपकी डंप हो रखी हैं वो भी आपकी रिसाइकल हो जाएंगी, वो भी चीज़ें आपकी रीयूज़ हो जाएंगी। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। वेलकम टू माय लिविंग एरिया। फ्रेंड्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरा जो सोफ़ा है, ठीक है, जैसे ये लिविंग एरिया है मेरा, आप देख सकते हैं मेरे पीछे मेरा सोफ़ा है। सी, आई नो ये बहुत बोरिंग है। ओके, तो हुआ, अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या थी, मेरे साथ जो चैलेंज था वो चैलेंज ये था। अब हम जैसे कि ये सोफ़ा है, ठीक है, ये एल शेप सोफ़ा जो है ये हमने घर पर ही डिज़ाइन करवाया था, घर पर ही बनवाया था। तो इस सोफ़े को बनवाने में मेरे पास एक चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज था, वो ये था कि इसके जो कवर्स हैं, हम लोग जैसे जानते हैं कि आजकल तो ऑनलाइन भी, इनफैक्ट मार्केट्स में भी अगर हम लोग निकलते हैं तो बहुत सारे सोफ़ास कवर डिफरेंट शेप्स के, इनफैक्ट एल शेप में भी सोफ़ा कवर्स काफ़ी मिल जाते हैं। लेकिन गाइज, अगर आप जो सोफ़ा, एक स्टैंडर्ड सोफ़ा साइज़ होता है, जो अगर आप वो साइज़ का सोफ़ा लेते हो तो होता क्या है कि आपको उसके कवर्स जो है बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, ऑनलाइन भी एंड ऑफलाइन भी। लेकिन मेरे साथ चैलेंज ये था कि हमारा सोफ़ा हमारे स्पेस के अकॉर्डिंगली बना है, तो इसके कवर अवेलेबल होना, इसके कवर मार्केट में मिलना या ऑनलाइन मिलना बहुत ही मुश्किल था। मैंने हर साइट पे, हर जगह, सब जगह चेक किया, बट मुझे नहीं मिला। तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना पड़ा, मुझे अपना माइंड यूज़ करना पड़ा, और क्योंकि मुझे अपने सोफ़े को एक नई लुक देनी थी। जैसे आप देख रहे हो, इतना बोरिंग सोफ़ा है जो मेरी लिविंग एरिया की लुक को भी ख़राब कर रहा है। तो और होता क्या है कि मैंने ऐसा नहीं कि मैंने उसको ड्राई क्लीन नहीं करवाया है, मैंने बहुत बार ड्राई क्लीन करवा चुकी हूँ इसको, लेकिन फिर भी कुछ दाग धब्बे हमेशा रह ही जाते हैं। और हमेशा कोई भी गेस्ट आता है, बैठते हैं, बच्चे आते हैं, तो हमेशा यही रहता है कहीं कुछ सोफ़े पर गिर ना जाए, दाग ना लग जाए, ये ना हो जाए। तो बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं हमेशा। तो मैंने इस सोफ़े को एक नई लुक दी है। नई लुक देने के लिए मैंने क्या किया है, तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ। तो मेरे सोफ़े को एक नई लुक देने के लिए मैंने जो ट्रिक यूज़ करी है ज़ीरो कॉस्ट के लिए, वो है मेरी बेडशीट। जी हाँ, मेरी एक किंग साइज बेडशीट है ये, जिसको मैंने अपने एज एन सोफ़ा कवर के लिए यूज़ किया है, और मैंने इसको सोफ़ा कवर में कन्वर्ट किया है। एंड गाइस, ट्रस्ट मी, जब मैंने ये सोफ़ा कवर यूज़ किया, इसको एज एन सोफ़ा कवर यूज़ किया, तो मुझे बहुत सारी अप्रिसिएशन मिली है, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, और मेरी आइडियाज़ को बहुत अप्रिशिएट किया गया। तो मुझे लगा कि ये आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करना बनता ही बनता है। तो गाइज़, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस बेडशीट को किस तरीके से अपने सोफ़े को एक नई लुक देने के लिए यूज़ किया है। सही देखिए, ये मेरी बेडशीट है, ठीक है, किंग साइज़। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अपने सोफ़े को नई लुक देने के लिए हमेशा जब भी आप यूज़ करें, किंग साइज़ की बेडशीट का ही यूज़ करें। इससे क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊँगी कि किंग साइज़ ही क्यों यूज़ करनी है।
किंग साइज़ बेडशीट इसलिए मैं आपको प्रेफर कर रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल बेडशीट भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मीरा तुमने तो किंग साइज़ बेडशीट बता दी, हमारे पास तो किंग साइज़ बेडशीट ही नहीं है, उसके लिए हमें नहीं परचेज़ करनी। नहीं नहीं नहीं, आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इनफैक्ट नॉर्मल जो आपकी बेडशीट होती है, डबल बेड की बेडशीट, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये है कि आपके सोफेज़ के एरियाज़ पे, मेजरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको कितना कपड़ा उस चीज़ के लिए चाहिए। तो गाइज़ अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस को किस तरीके से कन्वर्ट किया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये मेरा सोफ़ा है, ठीक है। इस सोफ़े का पहले मैंने मेजरमेंट लिया। मेजरमेंट लेने के लिए बहुत ही सिंपल टेक्निक है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है आपको, कोई ज़्यादा टेक्निक्स नहीं लगानी है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप अपने कुशन्स कवर्स को मैंने साइड में रखा, ठीक है। ये देखिए, ये बेडशीट मैंने इसका मेजरमेंट ले लिया है। इनफैक्ट इसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से, आपको कुछ नहीं करना है, कटिंग कर ली है इसको उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली। अब मैंने इसमें एक ट्रिक्स जो और ऐड करी है, वो क्या है, मैंने इसमें बैक साइड पे इसको थोड़ा सा हवा में अगर फ़ैन चल रहा है या कुछ हो रहा है तो उड़े ना ये, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया है, इसको एक डबल लेयरिंग दी है। डबल लेयरिंग, ये मेरी एक और बेडशीट थी जो साइड से फट गई थी और यूज़ भी नहीं हो रही थी इनफैक्ट, तो मैंने क्या किया है कि इस बेडशीट को डबल कर लिया है। इधर से ये आपका प्रिंट दिख रहा होगा और इधर से आपको ये प्रिंट दिख रहा होगा, ठीक है गाइस। इसमें प्लस पॉइंट क्या है, एक तो आपकी जो कवर होगा उसको स्ट्रेंथ मिल जाएगी, वो हवा में नहीं उड़ेगा, इधर उधर नहीं भागेगा, खिसकेगा नहीं, और प्लस आप इसको रिवर्सेबल भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने ये साइड आपको अपने सोफ़े को लगाया हुआ है, अगर बाय चांस इस पर कुछ गिर जाए और ख़राब हो जाए, कुछ गंदा दिख रहा है, तो आपको इंस्टेंटली धोने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपको पता लगे कोई गेस्ट घर में आ रहा है, आप इसको फटाफट से रिवर्स करके अपने सोफ़े पे लेयर कर सकते हैं, सो दैट आपके सोफ़े को हमेशा एक नई लुक मिलती रहेगी। थोड़ा सा आपके लिविंग एरिया को चेंज मिलेगा। तो आप बेडशीट यूज़ करें तो 2 यूज़ करें, और वो भी अलग अलग पैटर्न की, अलग अलग कलर के, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ओके, तो अब मैंने इस सोफ़े के कवर को क्या किया है, आप जैसे देख पा रहे होंगे, देखिए जो ये सिलाई लगी हुई है, ये मैंने पूरी इसको यहाँ से बैक से, आपको दिख रहा होगा, सिलाई लगवा के इसको पूरा पेस्ट करवा लिया है। आपको ऑल्ट्रेशन वाला आपसे 30 रुपीज़ लेगा इसको करने के लिए, दैट्स इट, इससे ज़्यादा वो नहीं लेगा, ठीक है। आपको चारों तरफ से इसको अपने साइज़ मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली इस सोफ़े के कवर को कटवा के आपको स्टिच करवाना है। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको किस तरीके से मैंने सोफ़े पे यूज़ किया है। आइए गाइस।
जैसे कि अभी आपने देखा कि सोफ़े रेडी हो चुके हैं, कवर इन पे लग चुका है। ओके, तो जैसे स्टार्टिंग में वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको किंग साइड बेडशीट क्यों चाहिए, क्यों आपको किंग साइड बेडशीट ही लेनी चाहिए। उसका पर्पस ये था कि जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, मेरा एल शेप सोफ़े के साथ में मेरा एक सेंटर टेबल भी है। सेंटर टेबल को पूरे एक सीक्वेंस लुक में दिखाना है, तो सोफ़े का कवर के साथ सेम हमारा टेबल का कवर भी होता है। तो अब इस टेबल, ये जो टेबल है ये भी हमारा हमने खुद ही डिज़ाइन करवाया है। तो इस टेबल को मैं पूरा फुल्ली कवर नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ थोड़ा सा इन्हेंसमेंट मिल जाए इस सेंटर टेबल को, ताकि ये बोरिंग ना हो। तो मैंने क्या किया है, उसी बेडशीट से मैंने एक रनर बनाया है। सी आप देख सकते हैं, इसको मैंने कॉर्नर में ये वाली शेप दी है, साथ में मैंने एक ब्यूटीफुल से टसल्स लगवाए हैं। ऐसे ही सेम आप अपने जो आपका सेंटर टेबल है उसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली उतनी ही लेंथ का आप इसको स्टिच करवा सकते हैं। ये देखिए, दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से मैंने इसको स्टिच करवा के इसको टसल्स के साथ यूज़ किया है। ठीक है, अब मैं आपको इसको अपने टेबल पे, सेंटर टेबल पे लेयर करके दिखाऊंगी। देखिए, ये देखिए, बहुत इजी है, टाइम भी नहीं लगता है आपका। इस तरीके से हो गया। अब इस सेंटर टेबल को हाईलाइट करने के लिए मेरे पास 2 मैट हैं, इस तरीके से बीट्स के मैट हैं ये, आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैं इसको इस पर यहाँ पे रख देती हूँ, यहाँ पे रख देती हूँ। और कोई भी डेकोरेटिव पीस जो आपको अपने सेंटर टेबल के लिए चाहिए, जैसे कि मेरे पास ये ट्रे है, ये ट्रे मैं यहाँ रख देती हूँ। एक मेरे पास कैंडल स्टैंड है, ये कैंडल स्टैंड भी मैं यहाँ रख देती हूँ। देखिए, ये इस लुक को पूरा कंप्लीट कर रहा है। एज यू कैन सी, मेरी जो सोफ़े की लुक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइज़, अब इसके साथ मेरे जो सोफ़ों के साथ में 2 बैठने की सीट्स भी हैं। तो उस सीट्स को मैंने किस तरीके से किया है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरी 2 सीट हैं जो मेरे सोफ़े के साथ हैं अटैच। डिटैच भी हो जाती है, अटैच भी हो जाती है। ठीक है, तो इसको मैं डिटैच करके साइड में रखा हुआ है। जैसे कोई गेस्ट आता है तो मैं इसको सोफ़े के साथ अटैच कर देती हूँ। तो मैंने इसको अलग से कैसे डेकोरेट किया है, विथ सेम फैब्रिक, ये वही फैब्रिक है। इसको मैंने सिंपली इस तरीके से बिछा देना है। ये देखिए, ये हो गया है। और इसको कलरफुल कुशन के साथ डेकोरेट कर दिया है। देखिए, इस तरीके से इस एरिया की लुक चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको पूरा सोफ़ा सेट के साथ कनेक्ट करके किस तरीके से दिखाया है। आइए देखते हैं। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि मेरे जो सोफ़ा है उसकी लुक बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। तो आप भी इस तरीके से अपनी पुरानी बेडशीट्स को रिसाइकिल करके, रीयूज़ करके अपने सोफ़े की लुक बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। साथ ही आप इसको रिवर्सेबल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी ये वाली लुक है, अगर ये ख़राब हो जाए, कुछ लग जाए, दाग धब्बा लग जाए या गंदी हो जाए काफ़ी दिन से लगी हुई, तो आप इसको रिवर्स करके बिछा सकते हैं। सेम आपके सोफ़े की लुक कुछ और निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपकी कोई भी अगर आपकी बेडशीट है, इनफैक्ट आपकी जो साड़ी भी होती है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी साड़ी से जो आप अपने कुछ जो आपके सोफ़ास के कवर हैं, किस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं साड़ी को यूज़ करके, जो आपकी साड़ियाँ डंप हो चुकी हैं, जिनको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो गाइज़, अगर आप चाहते हैं कि मैं वैसी आपके लिए यूज़फुल वीडियोस शेयर करती रहूँ, नई नई वीडियोस लेकर आती रहूँ, ज़ीरो कॉस्ट में आपको अपने घर को डेकोरेट करने के आइडियाज़ आपको देती रहूँ, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। तो मैं श्योरली आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊँगी, जिससे आपको अपने घर की एक नई लुक देखने को मिलेगी। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। मैं मीरा कटारिया, साइनिंग ऑफ, एंड येस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू से वाओ। बाय गाइज़।